ओके, तो रियल नंबर्स के अगले टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका सेंटेंस देखते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है ये। क्या मतलब है इसका कि अगर आपके पास 45 है, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, होगा 5 9 ज़ा 45, 5 इंटू 9। 9 को अगर आप लिखो 3 स्क्वायर, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगर आप ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हो जो फैक्टर्स है, तो 3 दो बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो ये यूनिक है 45 के लिए। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, मतलब यही प्राइम फैक्टराइजेशन 45 को बनेगी। जब कभी 45 को ब्रेक करोगे तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी। अगर आप कोई और प्राइम फैक्टर इसमें घुसाने की कोशिश करोगे तो नंबर बदल जाएगा। मतलब कोई अलग टाइप की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको 45 बना के नहीं देगी, यही प्राइम फैक्टराइजेशन है जो 45 बना के देगी। इसका मतलब है यूनिक होना। दिस इज़ यूनिक फॉर 45। मान लो कोई और नंबर लेते हो 45 के अलावा 47, 49, 50, 55, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में बिठाओगे टर्म्स को, तो फ़र्क दिखेगा आपको। 45 की अलग होगी और किसी और नंबर की अलग होगी। तो हर कॉम्पोजिट नंबर की अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन अलग होती है, यूनिक होती है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। ये फैक्ट हम लोग, ये जो थियरम है, ये हम लोग आगे आने वाले सम्स में यूज़ करेंगे। तो बहुत बेसिक टाइप के ऐसे सम्स पूछे जाते हैं इसमें कि 4n, n कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप पुट करो तो 4n कभी भी 0 में एंड नहीं होगा। तो एक बार मीनिंग समझते हैं इसका क्या है। 4 1, 4 इज़ 4, 4 स्क्वायर इज़ 16, 4 क्यूब इज़ 64, 4 इज़ 256। तो हमने क्या किया, 4 की पावर में नेचुरल नंबर्स लगाने स्टार्ट कर दिए। 4 5 इज़ 1024। अगर आप एंड में जाके देखो, यहाँ पे 4 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6। तो यहाँ पे एक 4 और 6 की साइकिल रिपीट हो रही है। कभी भी यहाँ पे 0 एंड में आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, अब रीज़न क्या है इसका, ये देखो। 0 में एंड होने के लिए, 0 से एंड होने वाले नंबर्स कौन से हैं, देखो 10, 20, 30। अगर आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो तो कंपलसरी एंड में 0 होने के लिए 5 2 होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 होना चाहिए, तब जाके 5 इंटू 2 10 बनेगा और एंड में जाके आपको 0 दिखेगा। तो आंसर, प्रॉपर आंसर कैसे लिखा जाएगा इसका, फॉर अ नंबर, आपको पहले सेंटेंस लिखनी है। फॉर अ नंबर टू एंड इन 0 इट मस्ट हैव 5 and 2 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये पहला फैक्ट कि 0 में ख़त्म होने के लिए, 0 में एंड होने के लिए, किसी भी नंबर के लिए 5 और 2 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होना ही होना चाहिए। 4n फॉर n ग्रेटर दैन 1। अगर आप n के वैल्यूज़, नेचुरल नंबर्स के वैल्यूज़ अगर आप 1 से ग्रेटर पुट करते हो तो उसमें कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे हमेशा, ये देखो। 4n, 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर, तो लॉ ऑफ इंडिसेस आप लगा दो, 2n हो जाएगा ये। इसका मतलब किसी भी n के लिए ये जो नंबर बनेगा इसमें हमेशा 2 के ही फैक्टर्स आपको दिखेंगे, 5 कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज 5 आना नहीं है यहाँ पे। तो एंड में 10 या एंड में 0 नहीं आएगा। तो 4n ये जो नंबर है ये कभी भी 0 में ख़त्म नहीं होगा, उसके एंड में कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा क्वेश्चन अगर पूछा जाए। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, 4n विल नेवर कंटेन 5 इन इट। 5 नहीं होगा, देयरफॉर 4n विल नेवर एंड इन 0। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल 6 देखते हैं। हमको HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने पहले भी देखा है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, 20 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। कॉमन फैक्टर्स देखो, यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे एक 2, एक ही 2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर 2 होगा। तो HCF कितना होगा, कॉमन फैक्टर्स जितने भी है उनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एक ही है तो HCF आएगा 2। LCM का क्या करना है, देखो 6 को फिर लिखो 2 इंटू 3, 20 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 2 इंटू 3। अब जितने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे दिखने हैं वो यहाँ पे भी दिखने चाहिए। ये टेक्निक है एक। यहाँ पे 5 दिख रहा है बट यहाँ पे 5 है नहीं, तो हम लोग 5 बना देंगे इसको। और यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग 3 लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे भी 2 3 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 3 5 दिख रहा है। अब आप 2 को कंपेयर करो, 2 की मैक्सिमम पावर लगाओ। 2 की मैक्सिमम पावर दोनों में कंपेयर करके कितनी है, 2 स्क्वायर।
5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 5/1, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3/1. सो इन सबको मल्टीप्लाई करो, दैट विल गिव यू LCM. 2 square is 4, 5, 3 एंड दैट इज 60. तो LCM इज 60. ऐसे LCM आप निकालोगे. नेक्स्ट एक रिजल्ट है कि यहाँ पे 6 और 20 दो नंबर्स थे. 6 × 20 कितना होता है 120. और हमने उसका HCF भी निकाला, उसका हमने LCM भी निकाला. HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो, 60 × 2 दैट इज स्टिल 120. सो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर आपके पास दो नंबर है x और y, इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होता है HCF ऑफ XY इंटू LCM ऑफ XY. ओके, नेक्स्ट इज अगेन सॉल्व एग्जाम्पल. 672 एंड 120 का HCF और LCM निकालना है. अभी तीन नंबर है, प्रोसीजर सेम ही है. 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया. HCF के लिए क्या करोगे, कॉमन फैक्टर्स लगाओगे. इन तीनों में कितना कॉमन है, एक ही 2 कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही 2 है, यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ पे 2 क्यूब है, तो एक 2 सब में कॉमन है, तो एक 2 हमने लिख दिया. फिर कॉमन कितना है, यहाँ पे 3 कितना कॉमन है, 1. 5 कॉमन है ही नहीं, तो 5 नहीं आएगा. तो HCF कितना आएगा, 3 × 2 6. LCM के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 3 5 2 3 5 2 3 5 तीनों नंबर्स को आपको मिला के देखना होगा कि कितने प्राइम फैक्टर्स आपको चाहिए. यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 3, बट यहाँ पे 2 3 5 है, तो यहाँ पे 5 5 के टर्म्स होने चाहिए. 5/0 5/0 5/1. तो ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, सब दिख गए यहाँ पे. अब मैक्सिमम पावर लगाना स्टार्ट करो. 2 की मैक्सिमम पावर कितनी 2 क्यूब, 3 की मैक्सिमम पावर स्क्वायर, 5 की मैक्सिमम पावर 1. ये है LCM. इन सबको मल्टीप्लाई करो, LCM इज 360. आई विल कम टू एक्सरसाइज 1.2. उसमें स्टार्टिंग के कुछ सम्स, पहले 3 सम्स पूरे रेपिटेटिव है. आपको HCF LCM निकालना है, कहीं पे वो रिलेशन लगाना है. HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. बहुत ईजी सम्स है. डायरेक्टली हम लोग 4th क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे पास दो नंबर है 306 657 और दिया है कि इसका HCF 9 है. आपको इसका LCM निकालना है, तो हम लोग वो रिलेशन लगा देंगे. इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, HCF इंटू LCM. तो वही हमने लगा दिया, HCF इंटू LCM. तो LCM कितना होगा, ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 9. ये 9 नीचे आ जाएगा. अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये आंसर आता है 2 2 3 3 8. नेक्स्ट इज चेक इफ 6n कैन एंड इन 0 फॉर n एनी नेचुरल नंबर. 6 की पावर अगर आप लगाते जाओ, क्या वो कभी 0 में ख़त्म होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो 6n, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 2 रेज टू n. n को सेपरेट करेंगे, 3n 2n फॉर एनी n की कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू अगर आप पुट करो, वहाँ पे कितने प्राइम फैक्टर्स आपको दिखेंगे, सिर्फ 3 या 2 ही दिखेगा. ठीक है, 3 और 2 यही उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखेंगे. अब 0 में ख़त्म होने के लिए फिर वही कमेंट है कि 5 होना चाहिए, उसमें 5 और 2 होने चाहिए. 2 तो चलो मिल जाएगा, बट 5 कभी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा ही नहीं. तो इसलिए ये 6n कभी 0 में ख़त्म होगा ही नहीं. इट वोंट एंड इन 0. तो ये आपको प्रॉपरली लिखना होगा. 6n contains only 3 and 2 as its prime factors. For a number to end with 0, it must contain 5 in its prime factorization. Therefore, 6n can never end in 0. Next ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6. Explain why this number as well as this number is a composite number. थोड़ा थियरी अब रिवाइज करते हैं. कॉम्पोजिट नंबर पहचाना कैसे जाता है, कॉम्पोजिट किसको बोला जाता है. तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो 1 तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इट्स नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 1. तो बिकॉज किसी नंबर में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 ही नंबर आपको दिखे, एक खुद 1 और एक ये 2 खुद, मतलब जो नंबर है वो खुद दिखे और 1 दिखे, 2 ही नंबर्स दिखे, तो वो कहलाता है प्राइम नंबर. 3 को आप लिख सकते हो 3 और 1, 2 ही फैक्टर्स हैं इसके, तो इसलिए ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा. 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 2 1. जैसे ही 2 से बढ़ गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये बना कॉम्पोजिट. 5 × 1, 2 ही फैक्टर्स है, प्राइम. 6 को आप क्या लिख सकते हो, 1 × 2 × 3, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल गए, तो ये क्या बना, कॉम्पोजिट. 72 को आप बहुत तरीक़ों में ब्रेक कर सकते हो, जहाँ से आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दिख जाएंगे. सो 8 9 72 होता है, इंटू 1 कर दो,
तो 3 फैक्टर्स, 1 हमेशा आपको दिखेगा, 1 किसी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको दिखना ही दिखना है। तो 8 9 72 इंटू 1, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दिख गए, ये डेफिनेटली कॉम्पोजिट है। 72 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 9 को लिखो 3 इंटू 3, 8 को लिखो 2 क्यूब इंटू 1। यहाँ पे तो और भी ज़्यादा फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है देखो यहाँ पे, ये 1 2, यहाँ पे 2 के 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 4 5 6 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं ही हैं यहाँ पे। बस आपको ये क्राइटेरिया देखना है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं कि नहीं, वो कॉम्पोजिट के डोमेन में आ जाएगा, वो कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। अब इस नंबर पे आते हैं जो उन्होंने दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप क्या करो, यहाँ पे 13 कॉमन निकाल दो, तो अंदर आएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली सीधा यहाँ पे लिख सकते हो इंटू 1। 1 2 3, 3 नंबर्स दिख रहे हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, इसके फैक्टराइजेशन में। जैसे ही 2 से ज़्यादा नंबर्स आपको दिख गए, वो डेफिनेटली क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। यहाँ से क्या कमेंट लगा सकते हो, सिंस फैक्टराइजेशन कंटेन्स नॉट प्राइम, ओके, फैक्टराइजेशन जस्ट हमने फैक्टराइज किया है और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दिख ही गए हैं इसमें, तो ये कॉम्पोजिट है। स्टिल सेफ साइड पे आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके 78 लिख दो, 13 78 1 लिख दो और बोलो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो ये कॉम्पोजिट है। सेम चीज़ इसमें करनी है। अच्छा, कई जगह पे आप देखोगे सोल्यूशन में वो 78 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे प्रॉपरली, मतलब 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 और उसके टर्म्स में, वो भी कर सकते हो, वो और ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा फिर। बट अगर टाइम की कमी है, सिर्फ इतना लिख के आओगे तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। बट सेफ साइड पे आप लिख लिया करो, 78 का भी पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो और बता दो कि इसमें 1 और खुद ये जो नंबर है इससे ज़्यादा फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसके, तो ये कॉम्पोजिट बना, दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद ये वाला सम, इसमें अब अगेन 5 हम कॉमन निकाल देंगे, अंदर ये बड़ा सा टर्म बच गया, इसको अगर आप कैलकुलेट करो जाता है 1009 इंटू 1 लिख दो, 1 2 3, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दिख रहे हैं, दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट सम इस एक्सरसाइज का। सो देयर इज़ अ सर्कुलर ट्रैक जहाँ पे 2 स्टूडेंट्स का नाम है यहाँ पे सोनिया एंड रवि, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे 2 डायग्राम्स बने, 2 सर्कुलर ट्रैक्स दिखाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से दोनों स्टूडेंट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, ओके, इस सर्कुलर ट्रैक को कवर करेंगे। जो रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं एक राउंड कवर करने में, सोनिया जो है उसको 18 मिनट्स लगते हैं पूरा का पूरा राउंड कवर करने में। उन्होंने ये पूछा है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ या फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको एक साथ दिखेंगे, कि कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद जब ये एक साथ इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो फिर से इसी पॉइंट पे एक साथ दोनों कब दिखेंगे वापस, ये पूछा है उन्होंने। तो हम लोग पहले एक ब्रूट फोर्स मेथड प्रॉपरली लिख के देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। तो सोनिया का अगर आप केस कंसिडर करो, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, एक राउंड लगाया, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक राउंड लगाया, कितने मिनट्स बीत गए, 18 मिनट्स, यहाँ तक पहुँच गई वो। फिर से उसने एक और राउंड लगाया, तो सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद वो एक्स पॉइंट पे पहुँच गई और 36 मिनट्स हो चुके हैं। फिर उसने तीसरा राउंड लगाया, 54 मिनट्स हो गए। तो तीसरा राउंड यहाँ तक आते आते 54 मिनट्स हो चुके हैं। अब रवि का जो केस है वो देखते हैं। उसने यहाँ से स्टार्ट किया, एक राउंड लगाया तो 12 मिनट हो चुके। फिर यहाँ तक आने के बाद एक और राउंड लगाया तो 24 मिनट हो गए, 24 मिनट्स। फिर यहाँ से आने के बाद एक और राउंड लगाया, तीसरा राउंड, 3 राउंड लगाने के बाद 36 मिनट्स पहुँच गए। ये देखो यहाँ पे 36 सेम दिख रहा है, ये कॉमन मल्टीपल है, 18 का मल्टीपल है, 18 2 36 और 12 3 36 बराबर। तो एक कॉमन मल्टीपल पे जाके ये लोग एक साथ दिख रहे हैं कि 36 मिनट्स के बाद सोनिया भी यहाँ पे दिखेगी आपको 2 राउंड्स लगाने के बाद, और 36 मिनट्स हो जाने के बाद वो रवि भी आपको यहीं पे दिखना है, बट उसने 3 राउंड लगा लिए। तो कितना, क्या आंसर हुआ यहाँ पे, कम से कम कितने टाइम के बाद वो एक साथ दिखेंगे, 36 मिनट्स के बाद। अच्छा, आप बता सकते हो कि अगला कौन सा इंटरवल होगा, अगला कौन सा टाइम ड्यूरेशन होगा जिसके बाद ये एक साथ फिर से आपको एक्स पॉइंट पे मिलेंगे, वो होगा 72, 36 का डबल। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये जो प्रॉब्लम है ये किससे डील कर रहा है, एलसीएम के साथ डील कर रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल 36 भी है, कॉमन मल्टीपल 72 भी है, बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है, 36 है। तो इसलिए आप क्या करोगे, सी एग्ज़ाम में आप ये सब नहीं लिख सकते। एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली दिखाओगे भाई मैं स्मार्ट हूँ, मुझे पता है कि सोनिया और रवि मीट करेंगे, उनका जो टाइम ड्यूरेशन का एलसीएम है उसके बाद,
तो सीधा पॉइंट पे आ जाओगे, एलसीएम निकालोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और बता दोगे 36 मिनट्स। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। आप बताओ अगर इसमें स्टिल कोई डाउट्स हो, व्हाट्सअप करना मुझे। एंड हर एक सम को फिर से ट्राई करो जो भी मैंने सम्स डिस्कस किए।